नमस्कार, मेरा नाम धीरज यादव। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी नेता अमित यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हाल में इन्हें किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आइए इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस देश के अन्नदाता किसान हैं और किसानों के हित के बारे में जब सोचा गया है तो आप समझिए कि देश के लिए सोचा गया है। हमारे जो किसान नेता थे और इस देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि किसानों को अपनी एक नज़र खेत के मेड़ पर रखनी चाहिए और दूसरी नज़र दिल्ली के सत्ता के गलियारों पे होनी चाहिए। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने बड़ी ही रणनीति के तहत किसान के हितों को, किसान की बातों को और किसान की पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के आम लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने वादा किया था हर खेत को पानी देंगे। आज इतने वर्ष बीत गए, वर्ष 2023 तक में क्या भारत की सरकार 1 इंच नहर की खुदाई अधिक की है? अगर नहर की खुदाई नहीं की, अगर नए ट्यूबवेलों की स्थापना नहीं की, तो भाजपा सरकार कैसे ये कह सकती, दावा कर सकती कि हम हर किसानों को खेत में पानी देते? जो सब्सिडी किसानों को मिलती थी इस देश में पेट्रोल डीजल के रूप में, तरह तरह की दलीलें देकर भाजपा सरकार ने उस सब्सिडी के खिलाफ माहौल बनाया। कहा डीजल में जो सब्सिडी मिल रही है उसका टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर चलाने वाली गाड़ियां में इस्तेमाल होती हैं। वो सब्सिडी तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन किसानों को उसके एवज में कुछ दिया नहीं। आप देखिए, खाद, डाई, यूरिया सरकार अलग दावे कर रही है, लेकिन आज हकीकत क्या है? खाद में, यूरिया में लगभग 2 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई दामों में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ा ही आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले की सरकारों में सभी लोग, सरकार से शिकायत होती थी कि दाम की बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसने दाम की बढ़ोतरी के साथ साथ वजन की कटौती भी की है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के जब से ये भाजपा सरकार रही है तो किसानों की स्थिति क्या होती जा रही है। बीजेपी तो कहती है कि हम किसानों के हित में बात करते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप बताइए कहाँ, कौन से हित की बात कर रही है? बीजेपी तो कहती है। नहीं, बीजेपी केवल अंबानी जी और अडानी जी के हित की बात करती है। अगर किसानों के हित की बात करती तो किसान के कर्ज माफी की बात होती, लेकिन यह सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफी की बात करती है, तो किसानों के हित की बात कहाँ करती है? चंद उद्योगपतियों के इशारे पे जो सरकार चल रही है वह देश के किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। न हमें किसानों को अच्छी खाद मिल रहा है, न समय से पानी और बिजली मिल रही है, और न ही उनके कोई किसी भी तरीके की रियायत सरकार में किसानों को नहीं दी जा रही। हम तो जो हमारा ये भारत किसान यूनियन है, ये हम लोग किसी देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मांग होगी कि इस देश में किसान आयोग का गठन हो। जिस तरीके से उद्योगपति अपनी उत्पाद का दाम तय करते हैं, उसी तरीके से किसानों को उनके अपने फसल का दाम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ किसानों को पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए और उन्हें बिजली के बिल में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी हमेशा, भाजपा ने भी हमेशा चुनावी मुद्दों में बातों को रखा है कि किसानों का लागत कम होना चाहिए और उनको मुनाफा अधिक मिले, लेकिन सरकार इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है।
न तो भाजपा सरकार कभी भी किसानों की लागत को कम करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। अगर उन्हें सस्ता खाद नहीं मिलेगा, अगर उन्हें मुफ्त सिंचाई नहीं मिलेगी, अगर उन्हें सस्ता बिजली नहीं मिलेगा, तो उनके उत्पाद में उनके लागत में कमी कहाँ से आएगी? इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो किसान की लागत निर्भर करती है। दूसरी चीज, आप देखिए सरकार उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए कितने तरीके का जो है काम करती है, उनको तमाम सुविधाएं देती है, लेकिन किसानों के लिए भाजपा ने सारी सुविधाएं बंद कर दी हैं। तो हम सारे जो हमारा भारत किसान यूनियन है, हम इसके झंडे के तले सारे किसान भाई एकजुट होंगे। और देखिए, किसान ही इस देश का, किसान ही जो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसका दामोदार पूरा हमारे देश के किसानों के ऊपर। आप किसानों का जो समस्या है उसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हमने अपनी बातों में रखा कि अगर किसानों की समस्याएं हैं तो अगर पारदर्शी ढंग से और निष्पक्ष भाव से सरकार काम करना चाहेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब जो उनकी समस्याएं हैं, प्रमुख कि उनकी जो लागत है वो कम होना चाहिए। दूसरी चीज, उनकी फसल का जो दाम है जो वो सही ढंग से मिलना चाहिए। और उनके हमारे जितने भी कृषि उत्पाद हैं उन्हें एमएसपी मिले, सरकार उनको एमएसपी पे खरीदे। एमएसपी किसानों का अधिकार है और उनकी जब लागत कम होगी तो निश्चित रूप से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। दूसरी जो है समस्या, किसानों को एक कुचक्र करके भाजपा और आरएसएस के लोग इन्हें कभी जाति समूहों में, कभी धर्म के नाम पे इत्यादि जो गलत भावना पैदा करके बांटने का प्रयास करती है, उनके खिलाफ भी हम सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। बहुत जल्द ही हम लोगों का प्रयास है कि हमारा भारत किसान यूनियन के बैनर के तले जनपद जौनपुर के अंदर हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अभी हमें कुछ दिन पहले सादीपट्टी गांव में एक समस्या मिली जहां पे गेहूं के फसल एक किसान को नुकसान हुआ। किसी ने बीड़ी जला के या सिगरेट के माध्यम से वो आग उनके खेत में पकड़ लिया, करीब 3-4 किसानों को नुकसान हुआ। जब मैं उन किसानों से कुछ दिन पूर्व उन किसानों से मिलने गया तो उन लोगों ने बताया कि सरकार कोई तत्कालिक मदद नहीं कर रही, हाँ अपने आंकड़े रख लेगी और इसमें कभी मदद करने की बात कर रही है। मेरा तो बस इतना है कि जिन भी किसानों को ऐसा नुकसान होता है, उनकी खड़ी फसल में आग लगती है या किसी अन्य दिक्कतों के कारण, तो कम से कम सरकार को उन्हें तुरंत कुछ न कुछ फायदा देना चाहिए, उनको कोई न कोई मुआवजा तुरंत देना चाहिए। देश के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका योगदान किसानों का रहा है। क्या आप किसानों के साथ लेकर चलना चाहते हैं? जी, हम हमारा तो पूरा प्रयास ही यही है। और हम जो हमारा संगठन है भारत किसान यूनियन, जो हमारा राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, हम सारे लोग, हम सदैव हम लोगों की यही भूमिका रही है कि हम देश के किसानों को आगे लाएं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों में कृषि किसानों का एक अलग से प्रकोष्ठ है, लेकिन चूंकि हमारी जो समाजवादी पार्टी है इसमें किसानों का कोई प्रकोष्ठ नहीं है। श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि हम किसानों के लिए अलग से प्रकोष्ठ इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी किसानों के लिए समर्पित है। अभी कुछ दिन पूर्व जब भाजपा सरकार ने एक काला कानून किसान बिल के रूप में लाया और उनका ये प्रयास था कि देश के किसानों को चंद उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया जाए, तो पूरे देश में हमारे जितने भी किसान यूनियन है उन्होंने विरोध किया और समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में बड़ी जबरदस्त उत्तर प्रदेश में किसान बिल का विरोध किया। नतीजा हुआ कि सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और इस किसान बिल को वापस लेना पड़ा। सरकार द्वारा किसानों के अनाज का जो नया रेट लाया गया, क्या वो सही है या गलत? नहीं, देखिए,
मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि अभी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी फसलों पे एमएसपी लागू हो और उनके किसानों के पूरे उत्पाद को सरकार खरीदे। अगर सरकार एमएसपी पे किसान, आज आप देखिए धान की फसल रही, चंद दलालों की जितनी भी मंडी हैं, जब से भाजपा सरकार आई सब किसी न किसी दलाल के चक्कर में फंस गई है। सीधे किसानों के द्वारा खरीद लगभग बंद हो गई है और मंडियों में भी जातिवाद लागू हो गया है। चंद जाति के जो है कुछ किसानों को खरीद लिया जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए हमारी तो यही मांग है कि किसान की सभी फसलों पर एमएसपी भी मिले और एमएसपी पे उनकी पूरे उत्पाद को सरकार खरीदे। एक आखिरी सवाल, आने वाले भविष्य में जो 24 का चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, मुद्दा तो ये स्वाभाविक रूप से आज जो पूरे देश में प्रदेश में एक जो माहौल बना है, सभी लोग भाजपा मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। और विशेष रूप से अगर हम किसानों की बात करें तो चप्पे चप्पे पे किसान आज समझ रहा है कि जब तक इस देश प्रदेश में सत्ता में भाजपा बनी रहेगी तब तक उनके हित की बात नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि 2024 में सभी लोग एकजुट होकर और इस देश को भाजपा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। बेरोजगारी पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं इस पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान नेता थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब किसान मुस्कुराएगा तो खेत खलिहान मुस्कुराएंगे, और जब खेत खलिहान मुस्कुराएंगे तो बाजार मुस्कुराएंगे, और जब बाजार मुस्कुराएंगे तो कल कारखाने मुस्कुराएंगे, और जब कल कारखाने मुस्कुराएंगे तब इस देश का नौजवान मुस्कुराएंगे। मैं समझता हूं कि इन पंक्तियों से आप पूरी तरह वाकिफ हो गए होंगे। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों का योगदान है। तो जब तक सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जब तक किसान को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो मुस्कुराएगा नहीं। जब उसको उचित मूल्य मिलेगा तो वो जाएगा बाजार में खरीदारी करने के लिए। जब वो बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कि बाजार मंदी के चपेट से बाहर निकलेंगे, और जब मंदी के चपेट से बाजार बाहर निकल जाएंगे तो उद्योग धंधों में जो कल कारखाने हैं वहाँ पे काम शुरू हो जाएंगे। जब कल कारखानों में काम शुरू होगा तो देश के नौजवानों को रोजगारी दूर होगी और हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।